आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली ज़िले में एनसीएल और तमाम दूसरी जगह पर जो ठेकेदार काम करते हैं उनके हज़ारों श्रमिक ऐसे हैं जिनके ईपीएफ का पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई बार तकनीकी खामियों की वजह से और कई बार ठेकेदार की उदासीनता की वजह से ये लाखों रुपए जिसे श्रमिक ने ये सोचकर जमा किया था कि वक्त आने पर ये पैसा उन्हें मिलेगा, लेकिन वो पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे में कभी वो सीएमपीएफ ऑफिस का चक्कर काटते हैं, कभी वो ठेकेदार के पास जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जो कम पढ़े लिखे श्रमिक हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई, अपने खून पसीने का पैसा जो जमा करवाए थे, आखिर वो सीपीएफ उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। ये कहा जाता है कि अब वो ईपीएफ में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वो लोग जो शब्दों के हेर फेर को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो पैसा जमा कर रहे थे और उन्हें अगर कहा जाए तो वो ये कहते हैं कि ये पैसा 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए है। आप सोचिए, अगर इस तरह श्रमिकों की संख्या हज़ारों में होगी तो ये करोड़ों रुपए ऐसा है जो जमा तो है लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से मिल नहीं पा रहा है। आखिर श्रमिकों का हक जो उनका मारा जा रहा है, उनके प्रति जो उदासीन रवैया है, उसका जिम्मेदार कौन है। एनसीएल ने अपने कर्मचारियों का 7% जमा कर दिया। जो सीएमपीएफ इंस्पेक्टर हैं उनका ये कहना है कि जो ठेकेदार हैं और उनके अधीन जो श्रमिक हैं उनका 7% जमा नहीं होने की वजह से ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं जिनका ईपीएफ और सीएमपीएफ का पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो कहीं ना कहीं अब वो कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी धक्के खा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका लाखों रुपए जो जमा तो किया गया है लेकिन वो उनसे कोसों दूर है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा तैयार है और एक सपना उन्होंने सजोया था कि वो पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम सीएमपीएफ और ईपीएफ के नाम पर जो पैसा जमा है वो आज नहीं तो कल उन्हें मिलेगा। लेकिन वो भी जिस तरीके से डूबता नजर आ रहा है उससे श्रमिकों का आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ राजू कुमार हैं जो प्रभा इंटरप्राइजेज में काम करते हैं और पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। इनका भी पैसा फंसा हुआ है और आप इस समय ये सीएमपीएफ ऑफिस के बाहर आए हुए हैं, क्या मामला है? जी, हमने तो यहाँ 1 साल से दौड़ रहे हैं लेकिन हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ आने के बाद बताते हैं कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पैसा जमा नहीं किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमने पूरा पैसा जमा कर दिया नियम के हिसाब से। मैनेजमेंट के पास जाते हैं, वही बोलते हैं कि नहीं पूरा पैसा वहाँ चला गया, लेकिन यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि नहीं पैसा आपका जमा नहीं है। तो वो पैसा शो नहीं हो रहा है? जी नहीं। तो जिनका जमा हो रहा है उनको मिला भी है? हाँ, जिनका जमा हुआ पहले मिला भी है पैसा। लेकिन कितना पैसा कटता था आप लोगों का? हम लोग का 12% पैसा कटता था। कितने लोग हैं जो आपकी कंपनी में हैं या आप जहाँ काम करते हैं उस फर्म में कितने लोग हैं? उस फर्म में कम से कम 12-13 लोग हैं और वो भी लगातार इसी तरह से चक्कर काट रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। तो आप कहाँ मिले और आपने कहाँ शिकायत किया? हमने शिकायत अपने जहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ मैनेजमेंट को किए हैं, पत्राचार भी किए हैं, यहाँ भी शिकायत किए हैं, पत्राचार भी किए हैं, लेकिन कोई मामला का हल नहीं निकल रहा है। कितना पैसा फंसा है? करीब एक आदमी का 2-2 लाख से ऊपर है। अब हम और भी कई लोग हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? क्या है, क्या मामला है, क्या मामला है? सर सबके साथ वही समस्या है सर। जो आप भी प्रभा इंटरप्राइजेज में हैं? जी हाँ, प्रभा। तो जो आपके यहाँ ठेकेदार हैं उनका क्या नाम है? उमेश ओझा नाम उमेश है, ओझा प्रभा इंटरप्राइज कंपनी का नाम। अच्छा, तो उमेश जी से आपने बात किया, उन्होंने क्या कहा? जी वो तो बोले कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नियम नहीं है, इसलिए मैं नहीं जमा कर पाऊँगा। नहीं, इन्होंने तो कहा कि वो जमा है पैसा। वो कहते हैं कि जमा है और ये कहते हैं कि जमा नहीं। नहीं तो एक बार आप कॉन्ट्रैक्टर को साथ में लेकर आए ना, कॉन्ट्रैक्टर को साथ में लेकर, अगर वो बोल रहे हैं जमा है, ये बोल रहे हैं नहीं जमा है। में भी लेकर आए थे तो 7% वाला पेंशन वाला मामला फंस जाता। वो बोलते हमारे टेंडर के एनआईटी में नहीं था, और ये कहते हैं कि नहीं हमको चाहिए ही पैसा, तब देंगे। सिंगरौली जिले के इस सीएमपीएफ ऑफिस के बाहर हैं और यहाँ पर अक्सर आक्रोशित लोगों की भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ठेकेदार के अधीन काम करते हैं और उनका पैसा पहले सीएमपीएफ के रूप में जमा होता रहा है, लेकिन जब उस पैसे को देखना चाहते हैं या उस पैसे को निकालने की बात होती है तो ठेकेदार ये कहते हैं कि नियम बदल गया है, आप इसकी जानकारी एनसीएल से लें या सीएमपीएफ ऑफिस में जाकर इसकी जानकारी लें। और यहाँ आने पर उन्हें सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि आपका पैसा जमा नहीं है या जितना पैसा जमा होना चाहिए इसकी जानकारी आप अपने ठेकेदार से लें। लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ हो रहे हैं, इससे इनका आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है। पहले ये पैसा सीएमपीएफ के रूप में जमा होता था और अब ये ईपीएफ हो गया है, यानी अब ये डिजिटल व्यवस्था के तहत ये पैसा जमा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठेकेदार के अधीन जो श्रमिक काम करते हैं, चाहे वो ईपीएफ हो या सीएमपीएफ हो, पैसा तो जमा कर रहे थे और अपने खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा अगर वो पैसा जमा कर रहे थे तो उस पैसे के हकदार भी हैं और उस पैसे को वो वापस भी चाहते हैं। इसीलिए यहाँ वो लगातार चक्कर काट रहे हैं
कभी वो सीएमपीएफ ऑफिस आते हैं, कभी उस ठेकेदार के पास जाते हैं जिनके यहाँ पर ये काम कर रहे थे या काम कर रहे हैं। लगातार चक्कर काट रहे हैं और इस तरह से आवेदन लेकर घूम रहे हैं। यहाँ तो ये संख्या आपको 4-5 दिखाई दे रही है, लेकिन सैकड़ों लोग हैं जो आकर निराश होकर चले जाते हैं। सीएमपीएफ इंस्पेक्टर राजेश रंजन जी से हमारी बात हो रही है। सर, ये सीएमपीएफ को लेकर हज़ारों की संख्या में जो श्रमिक हैं वो परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका पैसा बरसों से कट रहा है, लेकिन उनको पैसा मिल नहीं पा रहा है। तो ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये क्या है? सीएमपीएफ और ईपीएफ के बीच की जो गहरी खाई है उसमें ऐसा लगता है इनका पैसा खो के रह गया है। नहीं, सीएमपीएफ और ईपीएफ के बीच में कोई गहरी खाई नहीं। सीएमपीएफ एक अलग पार्ट है, ईपीएफ अलग पार्ट है, दोनों पीएफ का ही पार्ट है। कुछ लोग ईपीएफ में ईपीएफ को ऑप्ट करते हैं, कुछ लोग सीएमपीएफ को ऑप्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो सीएमपीएफ कंट्रीब्यूशन, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का 7% नहीं होने के कारण इसके कई लेटर इशू किया गया एनसीएल हेडक्वार्टर, सारे परियोजना वाइज को लेटर इशू किया गया है कि इनको जो लेस डिपॉजिट है वो जमा कराया जाए। लेकिन एनसीएल इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। आप लोग से यही भी है प्रार्थना कि आप लोग जाइए एनसीएल हेडक्वार्टर, जो कहिए कि सीएमपीएफ ऑफिस से जो आप लोग को रिमाइंडर लेटर भी आया है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का पैसा जमा करने के लिए आप उसको डिपॉजिट कराएं, उसको PS5 के थ्रू यहाँ भिजवाएं, ताकि हम लोगों को जो पीएफ और पेंशन हम कॉन्ट्रैक्टर को दोनों संविदाकार को हम दे सकें। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो श्रमिक हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ। उनको ऐसा लगता है कि उनका पैसा बरसों से कट रहा है। सीएमपीएफ में पहले 2% था कि 7% था कि 5% था, वो ये नहीं जानते हैं। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि हमारा पैसा बरसों से कट रहा है और उस पैसे के लिए सीएमपीएफ ऑफिस हमको जाना चाहिए। आपके यहाँ आते भी होंगे? सीएम नहीं, मेरे यहाँ उनका नहीं, उनका प्रिंसिपल एम्प्लॉयड होता है एनसीएल। एनसीएल की भूमिका है कि कॉन्ट्रैक्टर को किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है, कौन कौन पेपर भेजना है। हम लोग के थ्रू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर सबसे या किसी वर्कर से डायरेक्ट पेपर नहीं आता है। हम लोग का परियोजना है, जो हमारा जो ये दूधी चुहा परियोजना हो गया है, निगाही परियोजना हो गया, इनसे हेडक्वार्टर हो, उन्हीं के थ्रू पेपर आता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो यहीं उनको भेजते हैं और बोलते हैं कि आप एक बार पता कर लीजिए वहां जाके। पता नहीं करना है, ये सिर्फ उनको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एनसीएल होते हैं। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि लोग यहाँ पर आपके पास आते हैं और पूछते हैं? पूछते हैं तो हम लोग सीधा बताते हैं कि ये हमारा आपका पार्ट यहाँ नहीं है, आपका। लेकिन मैं उनको बता देता हूँ कि आपका देखिए वीवी आया है और वीवी सही नहीं है, वीवी सही नहीं है। आप जाइए वहाँ परियोजना में जाइए, उनसे पूछिए कि आप किस तरह का डाटा क्यों भेजते हैं। मतलब जो टेक्निकल दिक्कतें हैं आप उनको बताते हैं? हाँ, उनको ताकि वो उनका जो दौड़ हो रहा है वो कुछ कम हो सके। कम हो। हमारा जो है अभी ऑनलाइन ना होना, एक हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट का भी चल रहा है अभी काम इस पे। लेकिन जो पेपर भाई जो हमारे एनसीएल एम्प्लॉय का, उनका भी तो नहीं हो रहा है। उनका काम तो सब कुछ पेपर ढंग से जमा है, एनसीएल एम्प्लॉय का पूरा जमा है, लेकिन संविदा कार्ड पे ध्यान नहीं दी जाती है। मतलब उनका 7% जो एनसीएल एम्प्लॉय उनका जमा है, उनका एनसीएल एम्प्लॉय का जमा है, लेकिन संविदा कार्ड का नहीं जमा है। इसके लिए ये हमारा एनसीएल इस बात को परस्यू करें कि इनका क्यों नहीं जमा है। ये सारे कंट्रीब्यूशन पीएफ और पेंशन कॉन्ट्रैक्ट सही से डिपॉजिट कराएं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से एनसीएल एम्प्लॉय हमारे लिए और संविदा कार्ड दोनों एक समान है। किसी में 10 है, किसी में 50 है, किसी के अंडर में 100 वर्कर है, पैसा लोगों को जमा है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जमा नहीं है, आधे अधूरे वे से पैसा जमा है। इसमें हम लोग उनको अपने स्कीम का फायदा नहीं दे सकते हैं। हम लोग का अपना सीएमपीएफ स्कीम का जो है उसके लिए बैठे हैं। सीएमपीएफ कंट्रीब्यूशन जितने भी हैं वो सही से कंट्रीब्यूशन जमा होगी, तभी हम लोग उनको पेमेंट रिलीज कर सकते हैं। वैसे अगर एनसीएल की बात करें तो हमेशा से ठेकेदारों के जो श्रमिक हैं उनके हितों के लिए हमेशा सतर्क रहा है और उनके लिए एक बेहतर सोच रखता रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोग भटकाऊ की स्थिति में हैं, ऐसे में एनसीएल अब तक इस पर पहल क्यों नहीं कर रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।